दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म के समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना और विधिवत मंत्र ग्रहण करना, शास्त्रों में तीन बातें गायत्री उपासना में आवश्यक और लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी सहायक मानी गई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इनके बिना गायत्री साधना नहीं हो सकती है। ईश्वर की वाणी या वेद की त्रिज्या को अपनाने में किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। गायत्री पर ब्रह्म की पराशक्ति है जो संपूर्ण जगत के प्राणों की रक्षा तथा पालन करती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं और अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। यह मंत्र यजुर्वेद व सामवेद में आया है, लेकिन सभी वेदों में किसी न किसी संदर्भ में इसका बार बार उल्लेख है। सभी मंत्रों का सिरमौर है गायत्री मंत्र। ओम और बीज मंत्रों सहित गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त श्रेष्ठ परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करे। गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। वह कभी निष्फल नहीं होती है। भूल हो जाने पर उल्टा परिणाम या अनिष्ट भी नहीं होता है। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर गायत्री साधना करनी चाहिए, क्योंकि चिंतित, अशांत, उद्विग्न, उत्तेजित व भयाक्रांत मन एक जगह नहीं ठहरता है। एकाग्रता न होने से गायत्री जप में न मन लगेगा और न ही ध्यान। तब साधक में वह चुंबक कैसे पैदा होगी जो मां गायत्री को अपनी ओर आकर्षित करके उसके लक्ष्य की सिद्धि में सहायता कर सके। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी गायत्री उपासना कर सकती हैं और ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साधना शीघ्र सफल होती है, क्योंकि मां पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों के प्रति ज्यादा उदार होती हैं। आइए जानते हैं साधकों के लिए गायत्री मंत्र जप के नियम। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए साधक को कुछ सामान्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जप एकांत, शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप खड़े होकर तब तक करें जब तक सूर्य भगवान के दर्शन न हो जाए। इससे रात्रि में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे न दिख जाएं। इससे दिन में किए गए पाप नष्ट होते हैं। प्रातः काल जप करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। मध्याह्न में उत्तर दिशा की ओर और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। यदि घर में मां गायत्री की मूर्ति या चित्रपट किसी स्थान पर स्थापित है तो दिशा का विचार न करके उसके समीप बैठकर जप करना चाहिए। जप के समय नेत्र बंद करके आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी मंडल का ध्यान करना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक गायत्री माता की मूर्ति का और निराकार उपासक ओम अक्षर का ध्यान करते रहें। ध्यान का एक अन्य रूप है जिसमें वेद माता गायत्री का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शांतिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंतकरण आलोकित हो रहा है। गायत्री मंत्र का जप कुछ आसन पर या ऊनी और रेशमी आसनों पर बैठकर करना चाहिए। चमड़े के बने आसन पर गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। जप के समय पालथी मारकर या पद्मासन में ही बैठना चाहिए। साथ ही बैठते समय रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर या आगे पीछे हिलते हुए जप नहीं करना चाहिए और न ही जप के बीच में किसी से बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला पर करना चाहिए। माला के अभाव में करमाला यानी उंगलियों के पुरुओं पर भी जप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का तांत्रिक प्रयोग करते समय लाल चंदन, शंख, मोती या रुद्राक्ष आदि की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रातः काल यदि जप कर रहे हैं तो बिना आहार के गायत्री मंत्र जपना चाहिए। धूप दीप जलाकर जप करना और भी उत्तम है।
माला को गौमुखी में डालकर या कपड़े से ढककर जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करते समय माला से सुमेरु यानी माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जप करते समय एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर सुमेरु को न लांघकर माला के दोनों को फिर सुमेरु की उल्टी ओर से फेरना चाहिए। जप के समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जप की गिनती अवश्य करनी चाहिए क्योंकि बिना संख्या का जप आसुर जप कहलाता है। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करने में होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। मन बुद्धि के द्वारा मंत्र के प्रत्येक वर्ण व शब्द के अर्थ का चिंतन करते हुए जो जप मन ही मन किया जाता है वही जप श्रेष्ठ होता है। मंत्र जप करते समय चित्त शांत और एकाग्र होना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला यानी 108 बार का जाप करना चाहिए, जबकि अधिक माला जपने की सुविधा हो तो 3, 5, 7, 11 आदि विषम संख्या में मालाएं जपनी चाहिए। गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर पवित्र होता है। 10 बार जाप करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 20 बार जपने से गायत्री शिव लोक पहुंचती है। 108 बार जप करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और 1000 बार जप करने से तीनों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। वानप्रस्थी और सन्यासी को तीनों संध्या काल में हर बार 2000 से अधिक संख्या में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक जप किया जा सकता है। रात्रि में जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय बीच में उठना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश उठना ही पड़े तो दोबारा हाथ मुंह धोकर ही जप के लिए बैठना चाहिए। मंत्र जप का समय रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। प्रतिदिन नियत समय पर ही मंत्र जप करना चाहिए। जन्म मृत्यु आदि या यात्रा या बीमारी के समय केवल मानसिक जप करना चाहिए। यदि कभी बाहर जाने पर या अन्य कारणों से जप छूट जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उस छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए और एक माला प्रायश्चित रूप में करनी चाहिए। जब पूरा हो जाने पर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर गायत्री स्तोत्र या चालीसा का पाठ करना अच्छा रहता है, लेकिन इतना याद ना हो तो केवल भावना से ही क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। गायत्री के उपासक को अपना आहार शुद्ध व सात्विक रखना चाहिए। जप काल में मांस, मछली, अंडा, मदिरा, तंबाकू और गुटखा आदि अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका आहार सात्विक नहीं है वो भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री जप से उनकी बुराइयां समाप्त होने लगती हैं और वे कुछ ही दिनों में सतोगुणी बन जाते हैं। साधक को अपना व्यवहार भी शुद्ध, सरल और सात्विक रखना चाहिए। क्रोध, झूठ बोलना, लोभ, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, परनिंदा, कलह, निष्ठुरता व फैशन परस्ती आदि से बचना चाहिए। उत्साह में कमी, निरस्ता, जप से जल्दी लाभ न मिलना, बीमारी या अन्य सांसारिक कठिनाइयों का आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से दृढ़ता पूर्वक लड़ते हुए मंत्र जप में निरंतरता रहनी चाहिए। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उस मंत्र में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही ध्रुव और नामदेव को भगवान का साक्षात्कार हुआ। मनुष्य यदि वेद का अध्ययन न कर सके तो केवल गायत्री जप करने से ही वेदाध्ययन का फल मिल जाता है। दोस्तों, इन नियमों का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का 12 वर्ष तक जप किया जाए तो साधक 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लेता है। वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।